अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे। तो आज का लतीफ़ा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लतीफ़ा। राना नमाज़ पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था, राना बड़ा नमाजी परहेज़ी है। राना नमाज तोड़कर बोला, उसको बताओ मैंने हज भी किया है। ताना मारना भी एक फ़न है, पर ताना सुनकर न सुनने की एक्टिंग करने वाला ही असल फनकार है। बात तो सही है। दोस्तों, अब हम बड़े हो गए हैं, अम्मी चप्पल नहीं ताने मारती है। दोस्तों, बस दुआ करो यह साल मुझे रास आ जाए, रिश्ते लेने के लिए मेरी सास आ जाए। साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, शादी करने से बदलती है। एक पत्थर की अहमियत आपको तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर आपको कुत्ता घेर लेता है। आज गलती से पंखे का बटन क्या दब गया, सब ऐसे देखने लगे जैसे मेरा ताल्लुक दूसरी दुनिया से है। पूछना यह था कि अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करना हो तो कैसे करें। दोस्तों, आने वाली जनरेशन में माँ अपने बच्चों से बोलेगी, तुझे पालने के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रही हूँ मैं, तब जाकर बड़ा हुआ है तू। मेरे एक दोस्त ने पूछा, यार यह डॉक्टर पर्ची में ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही पहचानते हैं? मैंने बोला, डॉक्टर यह कहते हैं कि मैंने लूट लिया है, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, हम सबका एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जिसको सब बहुत शरीफ समझते हैं, मगर हकीकत में सबसे बड़ा बेगैरत वही होता है। बात तो सही है। जब अब्बू कहते हैं बैठो ज़रूरी बात करनी है, कसम से वो गुनाह भी याद आ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं हैं। एक हिंदू मुसलमान हो गया, हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। जब पठान मुबारकबाद देने के लिए गया तो हंस पड़ा। किसी ने पूछा, क्यों हंसा? पठान बोला, उसको तब पता चलेगा जब जून जुलाई में रोज़ा रखेगा। एक काकरोच जख्मी हालत में पड़ा था। दूसरा काकरोच, क्या हुआ, हट लगी या चप्पल पड़ी? पहला काकरोच, नहीं यार, यह लड़कियां हमें देखकर इतना चिल्लाती है कि हार्ट अटैक आ गया। गर्मी में बंदा गलती से भी सहन में नंगे पांव चला जाए तो वहीं नाचना शुरू हो जाता है। लड़की, मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का बोला, मुझसे कर लो, मैं मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता हूँ। आप मुझे अपना नाम इंग्लिश में बताओ। मैडम, माय नेम इज ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। हाय, ये कैसा अजीब नाम है। मैडम जी, मेरा नाम है सुंदर लाल चड्डा। बैगन। अगर कोई लड़की आपके मैसेज का जवाब न दे तो ज़रूरी नहीं कि वो मसरूफ़ हो सकता है बेचारी बर्तन धो रही हो। टीचर बोला, बताओ वो कौन सी औरत है जिसको 100% सही पता होता है कि उसका शौहर कहाँ है? मिस बोली, बेवा औरत। बात तो सही है।
कुछ लोगों से बात करने से ज़्यादा तो लड़ने का मज़ा आता है। दोस्तों, दिन में 7-8 दफ़ा बेइज्जत होता हूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है कभी गुरूर नहीं किया। दोस्तों, किसी को खोने का गम क्या होता है, यह कल रात पता लगा जब मूंगफली का एक साबुत दाना छिलकों में गुम हो गया। एक शादी के तकरीब में जिन आ गया, जिनको देखकर लड़कियों की चीखें निकल गई। एक बाबा जी ने लड़कियों को वज़ू करने को कहा। लड़कियां वज़ू करके आई तो जिन की चीखें निकल गई। Oh my god. दोस्तों, क्या आप बोर हो रहे हैं? टाइम पास करने का बेहतरीन तरीक़ा शॉपिंग मॉल में जाओ, खूब दिल खोल कर शॉपिंग करो और एंड पर ट्रॉली काउंटर पर छोड़कर आ जाओ। पठान एयर होस्टेस से तुम्हारा शक्ल हमारी बीबी से मिलता है। एयर होस्टेस बकवास बंद करो, पठान माशाअल्लाह ज़बान भी मिलता है। What? किस्मत इतनी ख़राब है कि 3000 रुपये की जूती लेकर आऊं, अगले दिन 800 की सेल में लगी होती है। दोस्तों, हमने बादाम रखे थे याददाश्त बढ़ाने के लिए, अब याद नहीं आ रहा कहाँ रखे थे। एक लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ ज़रूर पूछो। लड़की, हम लड़कियां ना होते तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का, अल्लाह की कसम डायरेक्ट जन्नत में जाते। उस्ताद ने पूछा, बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? बच्चा, क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शौहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। एक अच्छी बात, गलतियों को दरगुज़र करो, क्योंकि दरगुज़र नहीं करोगे तो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी तो रिश्ते टूट जाएंगे। रिश्ते टूट जाएंगे तो फासले बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से बकरीद पर कोई गोश्त नहीं भेजेगा। मेरा काम था समझाना, बाकी आपकी मर्जी। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इसी तरह के मज़ेदार लतीफ़े और चुटकुले सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि पाए अपडेट्स सबसे पहले।